अपने लाइफ से फालतू खर्च को हटाओ, क्योंकि हम अपने लाइफ में ऐसा होता है कि बहुत से फालतू खर्च करते हैं जिन्हें हमें ज़रूरत नहीं होती। हम उन चीज़ों पे पैसा वेस्ट करते हैं। इससे क्या होता है कि आपके घर में एक तो कूड़ा इकट्ठा होता है, क्योंकि जब कोई चीज़ एक्स्ट्रा होती है उसको रखने की स्पेस नहीं है और जो आपके मेन चीज़ यूज़ का नहीं है, तो एक तरह से कूड़ा ही हुआ। तो एक तो आपका घर कूड़ादान बन रहा है और दूसरे सबसे मेन चीज़ ये कि आपके पैसे बर्बाद हो रहे हैं। आपको जिस चीज़ का ज़रूरत नहीं है आप वो भी ले रहे हो। सिर्फ क्यों? क्योंकि उसका फैशन है। क्यों? क्योंकि उसके पास है। क्यों? मुझे भी लेना है। क्यों? क्योंकि मैं ले सकती हूँ, मैं अमीर हूँ, तो मुझे लेना है। मुझे यूज़ नहीं है, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं, लेकिन मुझे वो चाहिए। तो क्या हुआ? आपके पैसे बर्बाद हो रहे हैं, क्योंकि एक तो आपको ज़रूरत नहीं, आपके किसी काम का नहीं, उसके बिना आपकी जीवन चल रहा है, उसके बिना आप रह रही हो, उसकी ज़रूरत नहीं है, कोई काम नहीं रुका है, तो आपका पैसा बर्बाद होना। पैसा कौन बर्बाद करता है? गरीब नहीं करता है, मिडिल क्लास करता है और अपर क्लास करता है। अपर क्लास दिखावे के लिए करता है, मिडिल क्लास अपर क्लास के लेवल में जाने के लिए करता है कि मैं तुमसे कम नहीं हूँ, अगर तुम्हारे पास ये है तो मैं भी ले सकता हूँ। भले इसके लिए उन्हें लोन लेना पड़े, किस्त पे लेना पड़े, लेकिन वो लेंगे। तो फ्रेंड्स, हाय, मैं अंजलि आप लोग का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल अंजलि वर्मा बनारसी में। आज का टॉपिक है कि हम फालतू चीज़ों को इग्नोर करें, उन्हें अपने लाइफ में ना लाएं, उन पे अपना पैसा इन्वेस्ट ना करें। तो वो फालतू चीज़ें ऐसी हैं, जो 7 ऐसी चीज़ें हैं जिन पे हम इग्नोर कर सकते हैं, मतलब उन्हें ले ना लेके आप अपने पैसों को बचा सकते हैं। तो जिसमें हमारा पहला है वाटर बोतल। आजकल तो जानते ही हैं, आप घर के बाहर जा रहे हैं, पानी की बोतल खरीद लिए, कहीं भी जा रहे हैं पानी की बोतल खरीद लेंगे। मेरे घर में तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर मैं कहीं जाती हूँ या मेरे बच्चे कहीं जाते हैं तो उन्हें मैं बोतल में पानी भर के देती हूँ। ताकि वो उसी को यूज़ करें। एक तो आपको बोतल यूज़ नहीं करना है, पानी फालतू का क्यों? अगर आप पानी का बोतल ले रहे हो तो कितना पैसा आपका जा रहा है? 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये। स्टेशन वगैरह पे तो 33 रुपये का मिलता है, वैसे 20 का होता है, कहीं 25 का भी मिलता है। अगर आप इसका पूरा अगर जोड़ के बैठते हैं कि रोज़ अगर आप एक बोतल ले रहे हो तो 6-7 हज़ार तो आपका साल भर में हो जाएगा। तो 7 हज़ार रुपया बर्बाद कर रहे हो किस चीज़ के पीछे? पानी के पीछे, जो आपके घर में है उसके पीछे आप 7 हज़ार बर्बाद कर रहे हो साल में। किसी गरीब को देना रहेगा, नहीं दोगे आप, लेकिन आप फालतू का वेस्ट कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके पास पैसा है। क्यों? आपका हस्बैंड कमा रहा है भाई। क्यों? आपकी हैसियत है भाई पैसा खर्च करने की। क्यों? क्यों आप घर से ले जाओगी? हम पैसे वाले हैं भाई, हम पानी खरीद के पिएंगे। इसलिए अगर वही पैसा 7 हज़ार रुपये आप खर्च कर रहे हो सिर्फ एक बोतल के हिसाब से, मैं बता रही हूँ, क्योंकि आप बाहर जाओगे तो एक बोतल में तो आप पानी नहीं पी सकते ना, कि पूरा दिन अगर आप मार्केट में हो या कहीं घूमने जा रहे हो तो एक बोतल में बीतेगा, 4-5 बोतल लग सकती है। मैं एक बोतल का बता रही हूँ, 7 हज़ार अगर किसी गरीब को दे दोगी वो आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। पहली बात, आपके पॉकेट से नहीं निकलेगा, बर्दाश्त होना तो दूर की बात। तो उसमें पैसा आप फालतू लगाइए, आप घर से बोतल लेके जाइए ना। एक तो प्लास्टिक आपके लिए भी नुकसानदेह, पर्यावरण के लिए भी नुकसानदेह, तो क्यों लेना? आप स्टील की बोतल रखो, उसमें पानी भरो, उसको लेके जाओ। कहीं आपको नल वगैरह दिखता है, कहीं हैंडपम्प वगैरह दिखता है, आप वहाँ से पानी लो, अपने पैसों को बचाओ। वही 20 रुपये किसी ज़रूरतमंद को दे दो, उसके काम आ जाएगा, उसकी एक वक्त का पेट भर जाएगा। क्यों बोतल पे फूकते हो यार? पैसे वाले हो तो पैसे की इज्जत करना सीखो। जिसके पास नहीं है पैसा उससे पूछो 20 रुपये क्या होता है। तो फालतू खर्च में इसको हटाइए, इस पे खर्च मत करिए। आपका दूसरा है फैशन, फास्ट फैशन, मतलब कि जो ट्रेंड में फैशन चलता है किसी भी चीज़ को लेके। खास करके हम कपड़ों की बात कर लेते हैं यार।
चलो कपड़ों की बात करते हैं, क्योंकि फैशन कपड़ों का ही चेंज होता है। हर महीने, 4-6 महीने, हर साल चेंज होता ही रहता है। तो क्या करता है लोग, फैशन के अनुसार कपड़े खरीदता है। आपको नीड नहीं है उसकी, आपके घर में जगह भी नहीं है रखने की, लेकिन आपको कपड़े चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका फैशन है। क्यों? मेरे फ्रेंड पहन रहे हैं। क्यों? मेरे फ्रेंड्स ले रहे हैं। या क्यों? मेरी फैमिली में उसने लिया है तो मैं क्यों ना लूं? क्यों? क्योंकि मुझे अपने फ्रेंड को दिखाना है। क्यों? क्योंकि मुझे सोसाइटी में दिखाना है कि ये फैशन चला है, इसका पहला कपड़ा मैंने यूज़ किया है। आप तो ठीक है, आप नज़र में उठना चाहते हो, लेकिन पैसों में तो गिर रहे हो ना। आप पैसा फालतू फूक रहे हो ना। फैशन कितना दिन रहेगा? महीना, 2 महीना, साल भर। उसके बाद फैशन गया तो वो कबर्ड में गया, फिर उसको तो नहीं निकालोगे ना, वो तो खराब हो गया। दूसरा फैशन आया, दूसरा लिए, तीसरा आया, तीसरा लिए। क्योंकि जो फैशन के अनुसार चलता है तो वो पैसा थोड़ी दिखता है, पैसे की इज्जत नहीं करता है, उसको फैशन दिखाई देता है। मुझे लेना है, मेरे पड़ोसी ने लिया, मुझे भी लेना है, मैं पैसे वाली हूँ, मुझे लेना है। हमें ज़रूरत नहीं है लेकिन हमें लेना है, क्योंकि मैं ले सकती हूँ। तो क्यों पैसों कपड़ों पे पैसा बर्बाद कर रहे हो? ऐसे कपड़े लो ना जो आपके लिए लाइफ टाइम हो, जो आप ज़्यादा लंबे समय तक आप पहन सको, जिसका फैशन ही ना जाए। ऐसी चीज़ यूज़ करो ना। और एक तो फ्रेंड्स मैं ये भी बताऊँ कि आज के टाइम पे ऐसा है कि अगर आपके पास जो यूज़ नहीं हो रहे कपड़े, वो अगर आप किसी को देना चाहती हो तो कोई लेता भी नहीं है। जो भीख मांगने वाले लोग होते हैं, आप उनको दो, वो भी नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि आज के टाइम पे कपड़े सस्ते भी मिल रहे हैं, हर इंसान की ज़रूरत के हिसाब से कपड़े मिल रहे हैं, 100-150 के भी मिल रहे हैं, तो वो खरीद सकते हैं। तो कपड़े कोई लेता नहीं, कुल सारे फालतू जाते। मेरे घर में खुद ऐसे कपड़े बहुत से, तो कपड़े कोई लेता नहीं, कुल सारे फालतू जाते। मेरे घर में खुद ऐसे कपड़े बहुत से हैं मेरे बच्चों के कि जो फेंक जाते हैं, जबकि मैं कपड़े खरीदती ही नहीं। मैं साल में एक कपड़े खरीदती हूँ, ज़रूरत है तो, नहीं तो 2-2, 3-3 साल बीत जाता है, मैं कपड़े नहीं लेती हूँ, चाहे अपने लिए चाहे अपने बच्चों के लिए। मैं अपनी बात करूँ तो मैं तो लेती ही नहीं। मैं तो मायके जाती हूँ, साल में एक मैं साड़ी पा जाती हूँ, मेरा वही बहुत है। उसी एक साड़ी एक साड़ी एक साड़ी करके, या कहीं शादी वादी पड़ा रिलेशन में मैं गई तो वहाँ से मिल जाता है, तो वो कर करके मेरे पास आज 10-15 साड़ियाँ हो गई हैं। 10-15 साड़ियाँ हो गई, जिसमें से कि जिसका फैशन भी जा चुका है, कुछ साड़ियों को वो ऐसे ही पड़ी हुई हैं, वो यूज़ नहीं होती हैं। खाली मैं सोचती हूँ, उसको निकालती हूँ, सोचती हूँ इसे मैं कब पहनूंगी, इसे मैं कब पहनूंगी। तो यही सोचती हूँ कि जो हैवी हैं, हाथ थोड़ी हैवी वर्क की साड़ियाँ, उन्हें मैं विंटर में पहन डालूंगी, क्योंकि फैशन पता नहीं कब आएगा, कब तक मैं रखी रहूँगी उन साड़ी को, रखे रखे 4-5 साल हो गए, तो क्या फ़ायदा? जबकि उस पर मैंने पैसे नहीं लगाए, वो मुझे मिले, गिफ्ट मिले, तो वो भी तो मेरे लिए फालतू है ना। एक तो स्पेस से छिपे हुए हैं, एक तो उसका फैशन नहीं है। तो फालतू कपड़े पैसा मत लगाइए। और मेरे बच्चों के पास भी, मेरे बेटी को भी कपड़े मिल जाते हैं। उसके बाद इतने जीन्स हैं, उसकी मौसी ने दे दी हैं, इतने जीन्स है कि इतने वो पहन चुकी, कितना पहनेगी? जब जाती तब 2-3 मिलते ही रहते कपड़े उसको। इतना जीन्स है कि कितने तो मैंने दे दिए 1-2 लोगों को, जो ले लेता है, पूछती हूँ ये लोगे, ली मांगा तो दे दिए। कितने तो ऐसे फाड़ फोड़ के फेंक दिए। जीन्स का बनाओगे क्या? कितना मैंने फाड़ फोड़ के फेंक दिए, कितना ऐसे पड़े हुए हैं अभी, समझ में नहीं आता होगा क्या कपड़ा। तो कपड़ों पे पैसा ना लगाए, ऐसी चीज़ लो जो आप हमेशा पहनो, जो ज़्यादा लंबे समय तक पहन सको। फैशन के अनुसार ना चलो, फैशन के अनुसार चलोगे, आज आपने लिया, पता चला कल उसका फैशन गया, तब क्या करोगे? तो वो तो गया, कबाड़ की तरह रखा गया, कूड़े की तरह घर में, जगह भी छेक रहा है, पैसा भी बर्बाद। ये मत सोचो कि मैं पैसे वाली हूँ, ये मत सोचो मेरा हस्बैंड बहुत कमा रहा है तो हम कपड़े पे ही पैसे लगा दें। उस पैसे को बचा के रखो ना, आपकी किसी और काम आ जाएगा। उसको सेविंग करो ना, कभी ज़रूरत पे वो काम आ जाएगा। किसी ज़रूरतमंद के साथ ज़रूरतमंद को दे दो ना, किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई में दे दो, किसी गरीब की बेटी की शादी में दे दो। उसके भी काम और आपके भी काम, आपके काम भगवान की नज़र में उठोगे ना, उसका फल मिलेगा आपको अच्छा। तो फालतू के फैशन के पीछे ना भागो।
पैशन के पीछे भागोगे तो आपका पैसा ही बर्बाद होगा, आपका ही लॉस है। तो पैशन के पीछे ना भागें। तीसरा है किचन की फालतू चीज़ें ना खरीदें। फालतू चीज़ें जैसे कि गैजेट वगैरह जो होते हैं ना, आजकल बहुत से चले हैं। हैंड मिक्सर चला है आपका, और चॉपर चला हुआ है कितने किस्म के। एक तो रस्सी से खींचने वाला चॉपर, उसके बाद फिर ऐसे वाला चॉपर आ गया। बताइए, ये सब फालतू ना है। मैंने खुद एक चॉपर लिया जो ऐसे ऊपर से दबाइए ना, वो वाला चॉपर मैंने लिया। ले लिए, मैंने कहा अरे यार नीड रहता है, सालसा बनाने के लिए बहुत ज़रूरत पड़ती है, हाथ से बारीक बारीक काटना पड़ता है, कटता नहीं है। ले लेंगे तो सालसा बनाने में आराम रहेगा। कभी लाइट नहीं है, सब्जी बनानी है, लेट हो रही है, वो ये काम आ जाएगा, यूज़ हो जाएगा उसमें। इसलिए मैंने लिया, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ लेती हूँ तो बहुत सोच समझ के लेती हूँ। मैं कभी फालतू नहीं खर्च करती। मैं जानती हूँ 1 रुपया की कितनी कीमत है तो 1 रुपया, लेकिन कीमत क्या है मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं मिडिल क्लास से हूँ। तो मैं जानती हूँ 1 रुपया की कीमत क्या है। तो वो मैंने लिया। हाँ, यूज़ ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन ज़रूरत पे बहुत काम आता है। कभी लाइट नहीं है तो उसमें मैंने प्याज काट लिया, मिर्चा काट लिया, उसमें मैंने टमाटर काट लिए, मेरा मसाला रेडी हो जाता है। सालसा गर्मी में अक्सर मेरा प्याज और टमाटर का उसको सालसा कहा जाता है, लेकिन हम लोग उसको कुचुम्मड़ कहते हैं। उसका मैं सलाद बनाती हूँ, हम लोग बहुत पसंद करते हैं, वो मेरे काम आ जाता है। तो मैं बहुत सोच समझ के लेती हूँ कि हाँ मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है। हाँ, बरसते वो यूज़ कम हो बात अलग है, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो कोई भी सामान कोई लेके मार्केट में ये चीज़ आया चलो ले लेते हैं, मार्केट में वो आया चलो ले लेते हैं, भले वो पड़ा हुआ है, भले वो आपको महीने में या साल 2 साल में एक बार यूज़ हो रहा है, तो क्या फ़ायदा। सोचिए समझिए, आपको ज़रूरत है तो आप लीजिए, आप देखिए उसके बिना आपका काम रुक रहा है तो आप लीजिए। किचन भरने से या सामान लेने से, या तो दूसरे को दिखाने के लिए कि मेरे पास भी ये है, मेरे पास भी वो है, मैंने भी ये रखा है, मैंने भी, कोई फ़ायदा नहीं है। आपके पैसे ताड़ हो रहे हैं ना, आपके पैसे जा रहे हैं ना, तो इस चीज़ से भी बचिए, फालतू की चीज़ नहीं। हाँ, जो चीज़ की आपको ज़रूरत लगता है उसको लीजिए, ज़रूर लीजिए, चाहे वो 1 रुपया का हो, चाहे 10,000 का हो, चाहे लाख रुपये का, लीजिए। अगर उसके बिना आपका काम रुका है तो लीजिए, नहीं तो मत लीजिए। चौथा हमारा डिजिटल, मतलब कि जो आजकल चला है भाई, टीवी में जितना चैनल लो उतना पैसा दो, जितना पैसा दो उतना चैनल। तो लोग कहते हैं कि ले लेते हैं, प्रीमियम ले लेते हैं, 5-5 6-6 10-10 चैनल के ले लेते हैं। आप देखते क्या, 1 या 2 चैनल, तो उसमें भी आपका पैसा डाल जाता है, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं, अधिकतर समय तो मोबाइल में बीता, तो टीवी में क्या घंटा देखोगे। तो उस पर भी पैसा मत लगाइए। हाँ, जो आपका नीड है, जिस चैनल की नीड है, आप उस पर पैसा लगाइए। जो आप देखते हो ज़्यादातर, चाहे वो सीरियल का हो, फिल्म का हो, न्यूज़ का हो, कोई भी हो, जो आप ज़्यादातर देखते हो, आप सिर्फ कोई 1 2 4 चैनल ही लीजिए। फालतू के चैनल लेने से कोई फ़ायदा नहीं। मेरा टीवी पड़ा हुआ है, नहीं चलता, क्योंकि मैं चलाती ही नहीं, क्योंकि मुझे नीड ही नहीं है। एक तो उसका सेट बॉक्स बिगड़ा हुआ है, और मुझे ज़रूरत भी फील नहीं होती, क्योंकि हम लोग मोबाइल में ही टाइम वेस्ट रहता है। बच्चे मोबाइल से पढ़ रहे हैं, ज़रूरत है मोबाइल में, गूगल है, सब चीज़ है, मोबाइल सब चीज़ दे दे रहा है, आपको दिखा दे रहा है, न्यूज़ दे दे रहा है, आपका नाटक भी दिखा, सीरियल भी दिखा दे रहा है, सब कर दे रहा है। क्यों टीवी में फालतू का पैसा लगाना। तो आप इससे भी, ये भी आपके फालतू खर्च है, क्योंकि अगर आप पैसा जोड़ो तो कितना आपका फालतू जाएगा। अगर वो थोड़े 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 10 जगह से भी आप थोड़े 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 पैसे अगर बचा रहे हो, तो सोचो कितना पैसा बचेगा, वो आपके ही काम आएगा। आपको फिर भी वो लगता है कि फालतू पैसे हैं, मदद कर दो यार किसी की, अनाथ आश्रम में दे आओ किसी के, ये सब काम करो भी, दूसरे का भी। तो उस पर भी पैसा मत लगाइए। हाँ, जो आपका नीड है, जिस चैनल की नीड है, आप उस पर पैसा लगाइए। जो आप देखते हो ज़्यादातर, चाहे वो सीरियल का हो, फिल्म का हो, न्यूज़ का हो, कोई भी हो, जो आप ज़्यादातर देखते हो, आप सिर्फ कोई 1 2 4 चैनल ही लीजिए। फालतू के चैनल लेने से कोई फ़ायदा नहीं। मेरा टीवी पड़ा हुआ है, नहीं चलता, क्योंकि मैं चलाती ही नहीं, क्योंकि मुझे नीड ही नहीं है। एक तो उसका सेट बॉक्स बिगड़ा हुआ है, और मुझे ज़रूरत भी फील नहीं होती, क्योंकि हम लोग मोबाइल में ही टाइम वेस्ट रहता है।
बच्चे मोबाइल से पढ़ रहे हैं, ज़रूरत है मोबाइल में, गूगल है, सब चीज़ है, मोबाइल सब चीज़ दे रहा है, आपको दिखा दे रहा है, न्यूज़ दे रहा है, आपका नाटक भी दिखा, सीरियल भी दिखा दे रहा है, सब कर दे रहा है। क्यों टीवी में फालतू का पैसा लगाना? तो आप इससे भी, ये भी आपके फालतू खर्च है, क्योंकि अगर आप पैसा जोड़ो तो कितना आपका फालतू जाए। अगर वो थोड़े 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 से 10 जगह से भी आप थोड़े 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 पैसे अगर बचा रहे हो तो सोचो कितना पैसा बचेगा, वो आपके ही काम आएगा। आपको फिर भी वो लगता है कि फालतू पैसे हैं। मदद कर दो यार किसी की, अनाथ आश्रम में दे आओ किसी की, ये सब काम करो भी, दूसरे का भी भला हो, आपका भी भला हो, ये सब कर लो यार। तो इन फालतू खर्चों को भी रोकिए। 5वां हमारा है प्लास्टिक का यूज़ कम करें या बंद करें। बंद तो नहीं कर सकते क्योंकि प्लास्टिक तो आपको हर जगह मिल रही है। आप कहीं भी जा रहे हो, आप सब्जी लेने जा रहे हो, कपड़े लेने जा रहे हो, सामान लेने जा रहे हो, कुछ भी लेने जा रहे हो, प्लास्टिक आपको मिल रही है, इससे आप बच नहीं सकते। अगर आप सोचोगे मैं सिर्फ ना लूँ, मैं अपने घर से कपड़े का थैला लेके जाऊँ तो मैं उसमें लेके आऊँ, तो आपके अकेले से तो कुछ नहीं होने वाला। जब तक सब नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो सरकार भी एक बार हल्ला मचाई, प्लास्टिक बंद करो, प्लास्टिक बंद करो। कुछ दिन तो मार्केट में नहीं दिखा, उसके बाद चोरी छिपे, उस दिन में चोरी छिपे दिखने लगा, खुलेआम दिख रहा है। क्योंकि भी सरकार को फायदा होगा तभी ना नहीं बंद कर रहा है। बंद करो ना, आप बंद करो ना। जब आएगा ही नहीं मार्केट में तो कोई लेगा कैसे? वही सब कुछ चाहता है कि हम खाली हाथ जाएं और सामान लेके चले जाएं, साथ में थैला लेके कौन जाएगा? तो प्लास्टिक का हम वैसे कोशिश करें तो एक लोग भी बंद करेंगे ना तो धीरे 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 खुद ही बंद हो जाएगा मार्केट में। लेकिन सबको इजी वही लगता है, बस जाओ खाली हाथ जाओ सामान लेके चले जाओ। प्लास्टिक ऐसी चीज़ है कि कभी ख़त्म होने वाली नहीं, वो हमेशा रहेगी। हम रहे ना रहे, प्लास्टिक रहेगी रहेगी। तो वो नुकसानदेह चीज़ है ना, हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे लिए नुकसानदेह वाली चीज़ है ना। तो ये तो मैं कहूँगी कि अगर सरकार पहल करे तभी कुछ हो सकता है। वो जो एकदम बंद कर देगा तभी कुछ हो सकता है। क्योंकि जब उसने बंद किया था, कपड़े की थैली जब चली थी तो वही यूज़ हो रहा था, उसके बाद फिर वो चालू हो गया। चलिए कोशिश करिए, हम बंद करें, आप बंद करें, धीरे 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 सब बंद करें तभी हो सकता है। सिर्फ एक एक करने से तो नहीं हो सकता। क्योंकि अगर हम इसको बंद करेंगे, इसका यूज़ करना बंद करेंगे तो ही ये पर्यावरण शुद्ध होगा, तभी हमें शुद्ध हवा मिलेगी, शुद्ध वातावरण मिलेगा, तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे। जो इतनी बीमारियां फैल रही हैं इसी वजह से फैल रही हैं, इतनी गंदगी फैल गई है वातावरण में इसी वजह से। तो प्लास्टिक को बंद करो। 6 है मोस्ट इम्पॉर्टेंट महिलाओं का फेवरेट शॉपिंग, क्योंकि इससे तो महिलाएं पीछे रहने वाली नहीं। मूड ऑफर, चलो शॉपिंग। फ्रेंड ने कहा खाली हो, चलते गया कुछ सामान लेना है, चलो चलो भाई, हमें नहीं लेना है, तुम्हें लेना है, चलो। हम्म, क्या भैया चलो घूमने चलते हैं, चलो मार्केट। मार्केट गए सिर्फ घूमने के लिए गए, या चलो भैया पानी पूरी खा आते हैं, चलो भैया चाट खा आते हैं। तो क्या चाट खा के आ जाओगे? क्या गोलगप्पे खा के आ जाओगे? कोई चीज़ तो आँख से दिखेगी ना, पसंद आएगी तो लिए। फालतू खर्चा, नीड नहीं है लेकिन हमें अच्छा लगा तो मैंने लिया, फालतू खर्चा। तो शॉपिंग करने के नाम पे मत निकलो। लोग होते हैं ना, जैसे मोबाइल में दिख गया कि यहाँ सेल लगा है, वहाँ से लिया, किसी ने बता दिया, अड़ोस पड़ोस में या घर परिवार में किसी ने बता दिया अरे वहाँ सेल लगा है, बड़ा सस्ता है। सेल के नाम पे दौड़ जाती हैं लेडीज़ लोग, ज़रूरत नहीं है लेके आ जाती हैं। फालतू खर्चा क्यों करते हो? फालतू खर्चा ज़रूरत नहीं है, बस ले आओ, सेल में था भैया सस्ता था ले आए। एक तो आने जाने का किराया जोड़ लीजिए आप, और दूसरे फालतू खर्चा। ऑनलाइन भी देखिए सेल लगती है, मेरी बेटी हर समय घूमती रहती है मार्केट में, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, नायका, पता नहीं कौन कौन फलान ढेकान सब पे घूमती रहती है। मम्मी इस पे सेल लगा है, मम्मी उस पे सेल लगा है, मम्मी ये सस्ता है, मम्मी वो सस्ता है। अगर ज़रूरत है तभी लेना, नहीं तो नहीं लेना। मैं फालतू खर्चा करने नहीं देती, और मैं ये कहूँगी कि हाँ मेरे बच्चे वैसे हैं भी, फालतू खर्च नहीं करते। बेटी थोड़ा बहुत कर भी देती है लेकिन मेरा बेटा एकदम नहीं करता। उसको बहुत ज़रूरी रहेगा तभी कोई चीज़ लेगा, नहीं तो सीधे कहेगा नहीं, कोई चीज़ नहीं।
तो मैं उसी माहौल में अपने बच्चों को पाली और मेरे बच्चे उसी माहौल में पले। मैं जैसी हूँ मैंने जस्ट वैसा ही अपने बच्चों को बनाने की कोशिश किया, वो बने भी हैं, वो बने भी वैसे हैं। तो फालतू खर्च नहीं करना, हमें खुद सोचना है हमें किस चीज़ की नीड है, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। हम मार्केट भी जा रहे हैं या फ्रेंड के साथ ही जा रहे हैं, ऐसे ही थोड़ा सा टहलने ही निकल गए, तो अगर हमें ज़रूरत है तो हमें लेना है, ज़रूरत नहीं है तो नहीं लेना। ज़रूरत नहीं है आप ले लो, फालतू खर्चा के सामान पड़ा है, घर पे भी आ रहे हो तो आप डांट सुन रही, क्यों लाई हो, किस लिए लाई हो, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसका काम नहीं था, फालतू खर्चा करके चारों तरफ से तो आप ही पिस जा रहे हो ना। पैसा भी चाहिए यार, जो मेहनत कर रहा है उससे पूछो पैसे की कीमत क्या है, कैसे कैसे कमा के आदमी पैसा लाता है। औरतें क्या है, फर उड़ा देती हैं। मैं नहीं कहती खाली औरतें उड़ाती हैं, कहीं कहीं तो आदमी भी उड़ा देते हैं। मेरे हस्बैंड तो इतना ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं कि मैं क्या बताऊँ, वो तो बचाना ही नहीं जानते, बल्कि मैं उल्टा उनको चिल्लाती हूँ। ये इकबाल मुझे परेशान कर रहा है कब से यार, वो इतना फालतू खर्च करते हैं। तो पैसे की कीमत जानो, फालतू खर्च ना करो। आपको ज़रूरत है तभी आप मार्केट निकलो, आपको ज़रूरत नहीं है तो आप मार्केट मत जाओ। ना जाओगे ना फालतू खर्च जाओ। अगर आपका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है तो मत जाओ मार्केट बिना ज़रूरत के। आपको लगे कि हाँ ये चीज़ मुझे चाहिए ही चाहिए, कोशिश करो, पहले रहने की कोशिश करो उसके बिना। महीना 2 महीना 4 महीना रहने की कोशिश करो, आपका टाइम बीत जाएगा।